वो सेम क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा गया। सेम क्वेश्चन सर, मुझे नॉन टेक्निकल 10 क्वेश्चन सारे के सारे सेम। ऑलरेडी एसएमबीडी मरीन एकेडमी में सारे क्वेश्चंस करवाए गए, सारे कवर करवाए गए थे। मैंने वो सब कॉन्फिडेंटली आंसर किया सर। चलो ये अच्छी बात है। तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगी, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ स्टडी मटेरियल से सिलेक्शन नहीं होती है, सिलेक्शन होती है रेगुलर मॉक इंटरव्यू से, सिलेक्शन होती है रेगुलर टेस्ट सीरीज से, सिलेक्शन होती है लाइव इंटरेक्शन बिटवीन फैकल्टी एंड स्टूडेंट से। आपको इंजन रूम में दौड़ाया जा रहा है ताकि अपनी पोटेंशियल को आप पहचान पाओ। कोई आपका जहाज में दुश्मन नहीं होता है, आपके सीनियर ऑफिसर्स कभी आपके दुश्मन नहीं है, वो बस आपकी पोटेंशियल को आप आइडेंटिफाई कर पाओ और अपनी वर्क को समझ पाओ। इसलिए आपको टीएमई के टाइम, इंटर्न के टाइम बहुत दौड़ाया जाता है आपको। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास, वेलकम टू एसएमबीडी मरीन एकेडमी। आज हमारे साथ है हर्ष। हर्ष कर्नाटक से है, मैसूर से है, राइट? एंड 3000 किलोमीटर दूरी तय करके एसएमबीडी मरीन एकेडमी आए हैं सिलेक्शन के बाद। सो कंग्रेचुलेशन हर्ष। रिसेंटली हर्ष ने आईएमएस गोवा की इंटरव्यू क्लियर की है एंड स्पॉन्सरशिप लिए हैं स्कॉर्पियो टैंकर्स में। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ष, आप मुझे बताओ आपकी क्या बैकग्राउंड थी, क्या मर्चेंट नेवी, क्यों मन किया कि यार मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग? सर जैसे कि मैं एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे पहले बताया कि मेरे पापा ने बोला था कि मैं पढ़ने में उतना कोई ब्राइट नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने एक बार मुझे सर सेकंड सेम में बोला था कि मर्चेंट नेवी ट्राई करना, बीटेक के सेकंड। हाँ। ओके। तो मेरा ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद, मतलब एग्जाम्स के पहले, मैंने एक कंपनी में ऐसे इंटरव्यू दिया था। तो उसमें एक टेक्टर्सन बेवरेजेस, वो पेपर बोर्ड की कंपनी है, तो उधर हुआ था। तो मेरा कुछ 15K का ही वो था सैलरी, और उन्होंने वर्क टाइम भी बोला था कि थोड़ा 2-3 आवर्स एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो जब मैंने अपने पापा से बात किया तो उन्होंने बोला कि देख, वो तुमसे बहुत मेहनत करवाएंगे बस इतना के लिए, मर्चेंट नेवी तुझे पता है, एक बार ट्राई करके देख, अभी टाइम है तेरे पास, हम 1-2 साल तुझे सपोर्ट करेंगे, बस एक बार अपना ट्राई कर, क्योंकि फ्यूचर में तुझे कमाना है, तुझे जीना है। बिल्कुल। तू कम में जाएगा कि ज्यादा में आएगा वो तेरे ऊपर है। मेहनत जो सब जगह करना होता है, जहाँ ज्यादा पैसा मिले वहाँ जाके मेहनत करो। फिर मैंने रिसर्च की, एक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर करके था, मैंने उसमें किया था। तो मुझे कॉल आया एसएमबीडी से। तो तब शायद 8th या 9th को आया था कॉल, जुलाई या जून में आया था। तो मैंने उनको बोला था कि मेरा शायद अभी एग्जाम है, तो मैं सेकेंड बैच में मुझे शिफ्ट कर दो करके हुआ था। फिर बाद में अराउंड 10 डेज बाद आप ही ने कॉल किया था कि मैंने एक बार फॉर्म ऐसे ही काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दिया था कि एक बार बात कर लेते हैं क्या है कैसे सेकंड बैच के लिए। तो आपने आपसे कॉल करके बात किया, आपने मुझे समझाया कि अभी भी उतना लेट नहीं है, आ जाओ। तो मैंने अपने पापा से भी बात किया, मेरे पापा ने बोला कि ऑनलाइन करोगे कि ऑफलाइन करोगे, पहले ऑनलाइन कर लो उसके बाद जाओ, थोड़ा बेसिक्स जान के। मैंने उनको बोल दिया था कि मुझसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होता, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मुझे कितना भी अच्छा टीचर हो, मुझे ऑनलाइन मुश्किल होता है, मुझसे नहीं होता। तो मैंने कहा जाना है तो ऑफलाइन ही जाऊँगा। और ये पहला बैच था, तो मैंने जैसे एग्जाम्स खत्म हुए उसके 3-4 दिन बाद मैं निकल गया और आ गया। ऑल्दो मैं 1 महीना लेट था, तब भी आपका मेरा सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए। रिवीजन क्लास सब की है, डाउट्स है मैंने अपने दोस्त सबसे पूछा, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मदद किया। तो इस तरह मेरा ज्वाइन हुआ। ओके, तो ये अच्छी बात है कि आपके पापा ने आपको सपोर्ट किया, आपके पापा ने आपको गाइड किया, ये बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स की एक सपना थी कि अगर आप मर्चेंट नेवी में चले जाओगे, क्योंकि आपके पापा को पता था कि आप में काबिलियत है, इसलिए आपको उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई करके देख। हो सकता है कहीं कहीं आप एक डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शायद वहां पर एक पेरेंट की रोल प्ले होती है, एंड वहां पर आपको एक पेरेंट ने गाइडेंस प्रोवाइड किया कि एक बार ट्राई करके देखो, एंड आपको ऑप्शंस दी गई ऑनलाइन या ऑफलाइन, एंड आपने ऑफलाइन चूज किया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। अब मेरी अगली क्वेश्चन है हर्ष, जैसे आप यहाँ पर आए, आप लेट थे, तो आपको कोर्स में कुछ प्रॉमिस किया एसएमबीडी मरीन एकेडमी, क्या वो प्रॉमिस एसएमबीडी मरीन एकेडमी ने फुलफिल किया जो आपको प्रॉमिस की गई थी कॉल में? तो डेफिनेटली सर, आपने बोला रिवीजन क्लास प्रोवाइड करेंगे, आपने हम लोग को कोर्सेज सब बताए, ये सब करो, आपने हम लोग को इन डेप्थ एक्सप्लेन किया। बेसिक से मेरा बेसिक्स समझे कि ना के बराबर ही था। आपने एकदम पूरा छोटा से छोटा एकदम बेसिक से आपने स्टार्ट किया, जैसे कि आप 12th पास बच्चे को पढ़ा, 12th में 10th पास बच्चा भी समझ जाए कि क्या आपने पढ़ाया है, कैसे वर्किंग करता है, क्यों है,
अपने सारे उसके क्या बोलते हैं, जैसे कि इन केसेस सिचुएशन बेस्ड आपने समझाया, ओवरहॉलिंग सब समझाया, खोलना हो आपने आपने हम लोग को बताया था कि सबसे मेन चीज़ है कि इज्जत कमानी है शिप पे जाके, वो आपको मिलेगी आपके नॉलेज के ऊपर, आप उनको कैसे हेल्प करोगे, बाकी सबको बताओगे तो वो भी जानेंगे कि हाँ ये नॉलेजेबल है। बिल्कुल। तो आप वैसे में आपने बहुत डीप हम लोग को समझाया है सारा, अब हम लोग के लिए वो बेस बन गया, तो हम लोग इजीली इंटरव्यू सब निकाल पा रहे हैं, उधर जाके कॉन्फिडेंस से बैठ पा रहे हैं। जैसे आपने इंटरव्यू में बोला, मुझे नॉन टेक्निकल प्रांजल सर ने ऑलमोस्ट अच्छे से ग्रिल किया था, और वो मुझे अराउंड 10 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पूछे, सारे प्रांजल सर ने मुझे बताए हुए थे, तो मुझे बहुत हेल्प किया। आपने सारे क्वेश्चंस मुझे करवाए थे, उसमें ऑलमोस्ट मुझे सारे आते थे, लेकिन 5-6 मुझे नहीं आते थे। उन्होंने भी बोला अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो मत बोलो, मैं नहीं लूंगा, अगर कॉन्फिडेंट हो तो ही बोलो। तो मैंने 5-6 क्वेश्चन नहीं बोले, मुझे भी लगा क्योंकि इंटरव्यू कैसा जा रहा है कहीं ना हो, लेकिन बाकी सब मैंने अच्छे से आंसर किए। उन्होंने हिंदी पूछा, मैंने हिंदी बताया, तो उससे शायद वो मेरा आंसर से खुश होकर सिलेक्ट किए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीखने को मिलती है। सी, जब भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एनी इंजीनियरिंग या एनी टेक्निकल इंटरव्यू में जब आप बैठ रहे हो, तो आपको सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मे बी 10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस में भी डिपेंड करता है कि आपकी अपनी नॉलेज भी कितनी है। तो एक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस आपको पूछे गए। अब आप 10 में ऑल 10 क्वेश्चंस आंसर किए, लेकिन आपकी एक भी क्वेश्चन के आंसर से इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं है। पॉइंट करने वाली बात है, कैच करने वाली बात है। एक भी क्वेश्चन से इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपने वो आंसर नहीं बोला जो रिक्वायर्ड आंसर थी, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर्स थी। आपने आंसर्स तो दिया, लेकिन एक सेकेंडरी आप आंसर्स दे रहे हो, जो प्राइमरी नीड है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अगर आपको 10 क्वेश्चंस पूछा गया, अगर आपको इंटरव्यूअर ग्रिल कर रहा है, आपको एक पॉइंट पर लाना चाहता है जहां पर आप नो बोलो, और आपको 10 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, एंड आप 5 क्वेश्चंस बेस्ट वे में इन डेप्थ नॉलेज के साथ देते हो, तो इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करेगा। मार्क माय वर्ड, डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि आपने वो आंसर्स दिया है, आपने वो पॉइंट दिया है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर है। तो आपके इंटरव्यू से काफी सारे स्टूडेंट ये तो आज सीख चुके हैं। सो प्लीज कमेंट इट बिलो, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछा गया, ऑल 10 क्वेश्चन जवाब दिए, इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग या ठीक ठाक था बट सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? चलो, अब मेरी अगली क्वेश्चन है कि आप 3000 किलोमीटर से आगे, क्या मोटिवेशन है? सर आपने जो हम लोग का, मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो आप ही की वजह से हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन मैं जानता हूँ कि मैं कितना पानी में मैं नहीं कर पाता, मैं उतना फोकस नहीं रहता। ऑनलाइन ऑफलाइन है, सब पढ़ रहे हैं, अब आपको भी लगेगा कि हाँ सबका सिलेक्शन हो रहा है, सबका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। आपने मार्किंग भी बताया कि रैंकिंग होता है कि हम लोग का इंटरव्यू का, तो उसमें भी आपको रहना है ना, एक अच्छे जोन में रहें, तो मोटिवेशन आपको मिलता है, वो एक ड्राइविंग फैक्टर होता है। आप अपने दोस्त सबसे इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू एक दूसरे का लेते हो, उसमें आपको नॉलेज मिलता है। हम लोग छोटी से छोटी पॉइंट अगर वो अच्छा है, तब भी हम लोग को उसका गलती निकालना है, तो हम लोग छोटा से छोटा पॉइंट मिस हुआ तो उसको बताते हैं, देख तूने ये मिस किया, तो ऐसा सब बहुत हेल्प करता है। और यहाँ की मॉक इंटरव्यू कैसे फ्रूटफुल रही आपकी? सर सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस मेरा अच्छे से बिल्ड हुआ। जैसे कि मैं यूजुअली हॉबीज में तो ऐसे ही बोल देता था, बुक रीडिंग, स्पेस वेस, लेकिन मुझे वो इन डेप्थ पता नहीं था। जब यहाँ पे पूछा गया कैसे, उन्होंने आपने भी डीप में गए, जैसे कि मैंने मैकेनिकल का डिजाइनिंग बोला तो आपने डीप पूछा कि कैसे ये काम करता है, कैसे चैम्फर ये सब बनता है, फिलेट सब बनता है, तो मैंने आपको बताया। तो उसमें बुक्स का भी मैंने रीडिंग बताया था, लेकिन मुझे उतना ज्यादा बुक्स का नॉलेज नहीं था। जैसे कि मेरे इंटरव्यू में उन्होंने गूगल करके बोला कि वो बुक्स का नाम बताओ, तो मैंने 2-3 बुक्स के नाम बताए। उन्होंने गूगल किया, उन्होंने बोला ऑथर का नाम बताओ, क्रॉस चेक करते हैं क्या क्या है इस बुक में, वो सब कंटेंट बताओ। वो लोग भी बैठ के चेक करते कि वो भी जानते कि वो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि उनको वेदर आप पढ़े हो कि नहीं। स्पोर्ट्स में भी सर भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। इफ यू आर अ कैप्टन, वेदर व्हाट विल यू डू इन अ क्रिटिकल सिचुएशन टू सेंड आउट ऑफ दोस 2 प्लेयर। वो सेम क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा गया, सेम क्वेश्चन सर। मुझे नॉन टेक्निकल 10 क्वेश्चन सारे के सारे सेम, ऑलरेडी एसएमबीडी मरीन एकेडमी में सारे क्वेश्चंस करवाए गए, सारे कवर करवाए गए थे, मैंने वो सब कॉन्फिडेंटली आंसर किया सर। चलो ये अच्छी बात है, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगी, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ स्टडी मटेरियल से सिलेक्शन नहीं होती है, सिलेक्शन होती है
रेगुलर मॉक इंटरव्यू से सिलेक्शन होती है, रेगुलर टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन होती है, लाइव इंटरेक्शन बिटवीन फैकल्टी एंड स्टूडेंट से, ये 3 फैक्टर्स से सिलेक्शन होती है। अब हर्ष को यहाँ पर 10 के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे, ऑल 10 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन सेम आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराया गया था। सिचुएशनल बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछी जाती है, बहुत ज्यादा ग्रिल किया जाता है। कभी कभी लगता है तो इंटरव्यू पैनल से, एसएमबीडी मरीन एकेडमी के इंटरव्यू पैनल से बाहर निकलने के बाद यार क्या ही चल रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा लगता था। हाँ सर, लाइक बहुत बार लगा कि हाँ। मेरा बहुत बार पूरा पढ़ के जाता था, हाँ लेकिन नॉन टेक्निकल में सर कभी कभी बहुत ग्रिल कर देते थे, टेक्निकल हाँ में उसके बाद आप ग्रिल कर देते थे। हाँ हम लोग को लगता था इतना पढ़ के जाने के बाद भी क्यों नहीं हो पा रहा। हाँ फिर बाद में हम लोग को लगता था, जब निकल गया तब लगा कि हाँ, क्योंकि आप हम लोग को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल हम लोग और इन डेप्थ जा रहे हैं, वो जानते हैं कि और आप कोशिश करो। मुझे भी इंटरव्यू बहुत बार बोला और सोचो, 1-2 मिनट लो लेकिन सोच के बताओ, तुम सोचो। तो मैंने सोचा, उसके बाद जवाब दिया। उसने कहा हाँ ये पॉइंट करेक्ट है, उसके और आगे जाओ। जब तक वो भी आपका देखता है कि आपको मैक्सिमम पोटेंशियल आप कितना सोच सकते हो, वो ऑन द स्पॉट आपको चेक कर रहा है कि आप कितना डीप जा रहे हो। जबकि मेरा रेफ्रिजरेशन का था, उन्होंने बोला सेंसिंग बल्ब क्या होता है, कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, वो मैंने बताया। सेंसिंग बल्ब ना हो तो क्या होगा, तो वो मैंने बोला फेस चेंज नहीं होगा तो आगे क्या होगा, उससे और क्या परेशानी होगी। तो अब मैं पहले सोचा सर बैक प्रेशर वॉल में ठीक से ना हो, तो उन्होंने बोला नहीं और सोचो। तो फिर मैंने सोचा अक्यूमुलेटर में तो सिर्फ वो स्टोर होता है। उसके बाद मैंने सोचा कि वो वापस कंप्रेसर में जाता है, तो उधर तो वो लिक्विड है, लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल है। तो वो बोला हाँ ये पॉइंट है, ऐसा वो डीप में सुनना चाहता है। वो चाहता है कि आपको सिचुएशन बेस उधर देता है कि अगर ये मशीन काम नहीं कर रहा तो क्या करोगे। वो और आपकी इस तरह के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस, थिंकिंग लेवल की क्वेश्चंस, क्या आपको क्लास में आपको मजबूर किया जाता था कि इस तरीके से सोचो? हाँ सर, आप अपने हम लोग को बहुत बार बताता है, आप स्टोरी सब बताते थे कि हाँ। ऐसे सब होता है, तभी हम लोग ने आप लोग कैसे सॉल्व करते थे, हाँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते थे। ये एक्सपीरियंस जब कोई शेयर करता है हम लोग के साथ, तो हम लोग को वो माइंड में रहता है ना। स्टोरी टाइप आप बोलते हो, स्टोरी तो अच्छे से हम लोग सुनते हैं, याद रहता है, तो उससे हमें इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो वो हमारी बहुत हेल्प की। मतलब इंटरव्यू में तो मेरी बहुत टेक्निकल में उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रिल किया, वो बहुत इन डेप्थ गए। जैसे कि पंप सब में भी उन्होंने पूछा, यूजुअली लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, लेकिन मुझे रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में इन डेप्थ पूछा। जैसे कि मैंने रेसिप्रोकेटिंग पंप एक्सप्लेन किया। बहुत लोगों को मैंने बाहर देखा, वो एयर बॉटल सब जानते ही नहीं कि उधर होता है। तो उन्होंने पूछा वो क्या काम करता है, मैंने बताया कंटिन्यूस फ्लो सबके लिए, उन्होंने गुड कहा। उन्होंने जैसे कि आप बोलते हो डिस्चार्ज हम लोग वाल्व क्लोज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग पंप पे क्यों नहीं करते करके वो बोलते हैं। लेकिन वो इनकम टूट जाएगा, वो सब हम लोग को सोच के बोलना होता है कि उन्होंने गाइड किया कि ध्यान से लगाओ, सोचो, मैं जानता हूँ तुझे पता है, शांत रहकर सोचो, हो जाएगा। लेकिन बस गेस मत करो मेरे सामने, मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि वो ओपनली बोले। गेस मत करना, जो पता है अच्छे से बोलो, नहीं पता नहीं आता बोलो। तो उस समय मुझे लगा हाँ बहुत काम आया। तो कितने लोगों को यहाँ पर पता है जो अभी टेक्निकल बातें कर रहे थे हर्ष, कितने लोगों को पता है सेंसिंग बल्ब क्या होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, कितने लोगों को पता है सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिस्चार्ज वाल्व क्लोज क्यों होती है, कितनों को पता है कि एयर वेसल्स क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो ये होता है ऑफलाइन एजुकेशन, कोई कंपैरिजन नहीं है बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की, रिजल्ट्स आपके सामने है। तो विश यू ऑल द बेस्ट हर्ष, और आगे जाओ। अभी प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, हो सकता है पहले जहाज में आपको डिफिकल्टीज आएंगी, काम नहीं हो पाएगा। तो अगेन वहां पर भी यही बात याद रखना, आपको काम दिया जा रहा है, आपको इंजन रूम में दौड़ाया जा रहा है ताकि अपनी पोटेंशियल को आप पहचान पाओ। कोई आपका जहाज में दुश्मन नहीं होता है, आपके सीनियर ऑफिसर्स कभी आपके दुश्मन नहीं है, वो बस आपकी पोटेंशियल को आप आइडेंटिफाई कर पाओ और अपनी वर्क को समझ पाओ। इसलिए आपको टीएमई के टाइम, इंटर्न के टाइम बहुत दौड़ाया जाता है आपको। तो इट्स ऑल अबाउट आपकी नॉलेज, योर एटीट्यूड एंड स्किल्स। एटीट्यूड अच्छा रखोगे, सीखने को मिलेगा, नॉलेज गेन करोगे, नॉलेज अच्छी होगी, स्किलफुल इंजीनियर बनोगे। 3 फंडे को हमेशा याद रखना है। और एट द एंड मैं चाहूंगा आप एक मैसेज दो एस्पायरेंट्स को, जो एसएमबीडी मरीन एकेडमी को लेकर डाउट है, क्या एक मैसेज देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को? सो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि लेट तो कभी नहीं होता, आपको ज्वाइन करना है कर लो इसमें, क्योंकि एकेडमी अपना 100% देती है आपको सब सिखाने में। अब बाकी आप पे है कि आप कितना अपना एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर आप एफर्ट्स डालोगे 100% सिलेक्शन होना ही है। बस आप टाइम भले ही लगे, जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे दोस्त का भी हो रहा था, मुझे भी लग रहा था क्यों ना, मेरा क्यों नहीं हो रहा।
फिर बाद में मैंने भी एफर्ट्स लगाए, मैंने भी डिस्कस किए बहुत लोगों से, फिर हमें मुझे भी कॉन्फिडेंस आया। मॉक इंटरव्यूज़ मैंने कंटिन्यू रेगुलर दिए, भले ही डर लगता था लेकिन मॉक इंटरव्यूज़ मैंने कंटिन्यूस दिए, कभी मिस नहीं किए। तो वो मेरे बहुत हेल्प करता था। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, ऑफलाइन अगर आना है तो बस भाई आ जाओ। ये ऑनलाइन के, अब अगर ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन करके भी आ सकते हो, लेकिन आपको सेम नॉलेज रहेगा मेरे में, और कुछ लोग ऑनलाइन करके भी आए हुए हैं। हम दोनों में अभी सेम नॉलेज है क्योंकि सर ने इन डेप्थ उतना सिखाया है हम सबको। सो मैं यही बोलूँगा, अगर इंटरेस्टेड हो मर्चेंट नेवी इंजीनियरिंग साइड आना है, जेएमई करना है, तो द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज एसएम मीडियम। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको सब सीखने को मिल जाएगा इधर। चलो, तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आपके पापा मम्मी खुश हैं? आप मेरे- तो दोनों के साथ आए थे, आपके पापा मम्मी भी मुझसे बात किए थे, मिले थे कि बेटा कर लेगा ना? मैं बोला हाँ, कर लेगा। क्योंकि मैं पहले कभी हाँ, बाहर गया नहीं हूँ, हाँ, सब मेरा बिल्कुल। मैसूर में हुआ था। हाँ, तो मेरे मम्मी पापा भी थोड़ा हाँ, आगे तो थे। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट की ट्रस्ट, और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ पर भेज रहे हैं एक एकेडमी के भरोसे पर। तो मैं हर स्टूडेंट्स को ये तो बोलता हूँ कि भाई आप यहाँ पर आए हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई है। पढ़ाई अच्छी हो रही है तभी दूसरी चीजें भी सोचना, ऐसे तो दूसरी चीजें सोचना ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ते 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 मन करता है यार थोड़ी मसूरी घूम कर आ जाओ। वो चीजें भी अगर आपको ऐसा लगता है करना चाहिए तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, लेकिन उसके बीच में पढ़ाई हैम्पर हो रही है तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। मैं बिंदास बोलता हूँ, ओपन बोलता हूँ। तो आपके पापा मम्मी को भी बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको थैंक भी यू सर, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। वेलकम।